हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको सेक्शन फॉर्मूला एक्सरसाइज 7.2 एक्सप्लेन किया था. नाउ वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 7.2 बिकॉज स्टूडेंट्स हैविंग सम प्रॉब्लम इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस. ओके, सो फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू क्वेश्चन नंबर 2. वैसे ये मैंने सेम आपको इसमें भी बताया था, एग्जाम्पल्स में भी. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइसेक्शन. ओके, find the coordinates of point of trisection of line segment joining. One line segment is there, suppose this is A having coordinate 4, -1, and another is point, let us take B, this is -2, 3. Okay, so here are 2 points given and we have to find the point of trisections. So let 2 points are there, one is P and one is Q, and these points are trisecting. आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, let P and Q are trisecting AB. Therefore, AP ratio PQ ratio QB is equals to 1, 1, 1. ओके, ये तीनों सेम रेशियो में है. ठीक है, तो ये 1 और ये भी 1. ठीक है, जब ट्राइसेक्शन होता है तब तीनों का रेशियो बराबर होता है. तो 4 कोऑर्डिनेट P, सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट P के लिए बात करते हैं. 4 कोऑर्डिनेट P, तो कोऑर्डिनेट P के लिए क्या हो जाएगा, आप इस Q को भूल जाओ तो ये 1 और ये यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा 2. तो P के लिए M1 है 1 और ये है 2, तो हम इसका X का फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या हो जाएगा M1 X2. दिस इज X1, दिस इज Y1, दिस इज X2 एंड दिस इज Y2. तो M1 X2, तो 1 इंटू -2 प्लस M2 X1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 अपॉन M1 प्लस M2, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1 प्लस 2. तो यहाँ कितना आ गया -2 प्लस 8 अपॉन 3, तो ये कितना बच गया 8 - 2, दिस इज 6/3, तो इज इक्वल टू कितना आ गया 2. ओके, 6/3 इज इक्वल टू कितना आ गया 2. नाउ for y coordinate same M1 Y2, तो 1 इंटू 3 प्लस M2 Y1, 2 इंटू -1, कितना आ गया -2 अपॉन 1 प्लस 2. ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा देखो 4, -1 है क्या यहाँ पे 4, -1 एंड here is -2, -3, तो यहाँ पे भी -3, तो ये कितना आ जाएगा -5/. Hence coordinate of P is 2, -5/. ये आपका एक कैलकुलेट हो गया. नाउ फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ Q, तो कोऑर्डिनेट ऑफ Q के लिए आप क्या करेंगे, इस A को भूल जाओ, P और B के बीच में Q पॉइंट है, तो ये रेशियो क्या 1, 1, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला. तो यहाँ पे आप चाहो तो फिर से इसका डायग्राम भी बना सकते हो इतना सा, और x इज इक्वल टू हो जाएगा X1 प्लस X2 अपॉन 2. तो X1 कितना है 2, तो 2 प्लस -2 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा 0. फिर y के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो y1 कितना है -5/3 प्लस y2 कितना है -3 अपॉन 2. इसका एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा -5 -9 अपॉन 6, तो ये कितना हो गया -9 और 5 कितना हो गया -14 अपॉन 6, तो ये आ जाएगा आपका -7/3. ठीक है, तो Q के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0, -7/3. ये आपको फिर से नीचे लिख देना है. हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ Q इज 0, -7/3. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, यस तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया हुआ है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है ABCD. ओके, टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटी, लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर. ये ऐसे चॉक पाउडर से ऐसी इसने लाइन्स बना दी. ठीक है, ये सब 1 मीटर की डिस्टेंस पे लाइन्स हैं. ठीक है, 100 फ्लावर पॉट्स, ये जो AD लाइन है यहाँ पे 100 फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं. ये ऐसा और ऊपर भी चलता जाएगा.
ठीक है। ऐसे 100 फ्लावर पॉट्स यहाँ पे रखे हुए हैं, सब 1-1 मीटर की डिस्टेंस पे। और अब इसमें बोल रहा है निहारिका रन्स 1/4 ऑफ डिस्टेंस एडी। एक कोई लड़की है निहारिका जो 1/4 डिस्टेंस चलती है एडी के बराबर। तो एडी का 1/4, तो निहारिका डिस्टेंस अलोंग एडी कितनी चल जाएगी? 1/4 ऑफ दिस, तो 1/4 into 100, तो ये कितना आ गया? 25। ओके। ऑन द सेकेंड लाइन, वो कौन सी लाइन में चल रही है? सेकेंड लाइन में, तो वो कितना चल रही है? 25। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऊपर कहीं आएगा, मैं यहीं पे बीच में बना देता हूँ। ये वो लड़की है यहाँ पे, तो ये एक्स एक्सिस पे तो कितना है? 2, और वाई पे, वाई के अलोंग कितना चल गया? 25। तो इसके कोऑर्डिनेट हमको क्या मिल गए? 2,25। देखो इसकी एक्स पे लोकेशन क्या है? सेकेंड लाइन पे है, तो 2 हो गया। यहाँ पे भी 1-1 की डिस्टेंस है, इसने एग्जैक्ट 25 नहीं दिया, इसने बोला कि वो इसकी डिस्टेंस का 1/25 चलती है, 1/4, तो 1/4 into 125, तो 2,25 ये डिस्टेंस आ गई हमारे पास इसकी। एंड पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग, वो यहाँ पे कौन सा फ्लैग लगा रही है? ग्रीन फ्लैग, तो मैं इसको पॉइंट दे देता हूँ जी। सेकेंड, प्रीति रन्स 1/5 ऑफ डिस्टेंस एडी ऑन 8th लाइन, वो 8th लाइन पे चल रही है, तो प्रीति's डिस्टेंस अलोंग एडी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/5 into 100 इज इक्वल टू 20। तो 8th लाइन पे 20, ये 25 था, तो ये थोड़ा सा इससे नीचे आएगा, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज 8,20। ओके। वो यहाँ पे कौन सा फ्लैग लगा रही है? एंड पोस्ट है रेड फ्लैग, तो मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ रेड फ्लैग। ओके। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग? हमें इन दोनों फ्लैग के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बस इसमें एक ही समस्या थी कि इनके कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करने हैं, उसने आपको एग्जैक्ट नहीं दे करके ऐसा उसमें से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बना दिया। तो यहाँ पे एक लाइन ज्वाइन कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो अब मुझे क्या निकालना है? जीआर डिस्टेंस, तो मैं जीआर का फॉर्मूला लगा देता हूँ। जीआर इज इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये पिछली एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट आ गया इसमें। नाउ x2 कितना है? 8 माइनस x1 कितना है? 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। तो ये देखो कितना हो जाएगा? 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर 36 प्लस 20 माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो ये कितना आ गया? √61। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो हेंस डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग, बोथ ग्रीन एंड रेड फ्लैग इज √61। आगे वो बोल रहा है रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफवे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीस टू। अब एक और कोई लड़की है रश्मि, वो इस जीआर के बीच में कहीं पे एक फ्लैग लगाना चाहती है, ठीक है। तो हमको ये पता करना है वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे GR है, यहाँ पे उसको ब्लू फ्लैग लगाना है, तो मैं इसको कोई पॉइंट मान लेता हूँ B। तो अब मुझे B के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ B, यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लग जाएगा। तो उसका x कोऑर्डिनेट कैसे आएगा? x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो 2 प्लस 8 अपॉन 2 कितना आ गया? 5। फिर y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? 25 प्लस 20 अपॉन 2 45, तो ये आ गया 22.5। तो अब हम नीचे लिख देंगे हेंस सी वुड पोस्ट फ्लैग इन 5th लाइन एंड 22.5 मीटर अलोंग द लाइन AD, ठीक है। इस लाइन के पैरेलल में कितना जाएगी वो? 22.5 यहाँ पे, और इधर से 5th लाइन, उसको आपको फिर से लैंग्वेज में लिखना है। क्लियर? Now question number 8. Question number 8 is what? If A and B are 2 points respectively, find the coordinate of P such that AP is equals to 3/7 AB। तो हमको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। वन पॉइंट इज A having coordinate -2, -2 and another point is B
having coordinate 2, -4. This is 2, -4. Okay. Now and और हमें क्या गिवन है इसमें, AP is equals to 3/7 AB. It means here is somewhere P. Okay. तो हमें AP अपॉन AB, ये जो रेशियो दिया हुआ है इससे हम ये भी निकाल सकते हैं, AP अपॉन AB इज इक्वल टू व्हाट, 3/7. इट मींस AP अपॉन AB. बट मैं जब कैलकुलेट करता हूं तो मुझे रेशियो क्या चाहिए होता है, AP और PB का, बट मुझे किसका दिया हुआ है, AP और AB का. मैं इसको डायरेक्टली वैसा सोच सकता हूँ, ये पूरा 7 दिया हुआ है कंप्लीट, ये 3 है तो ये 4 आएगा, बट ये आपको इसमें सोल्व करके दिखाना पड़ेगा कि ये कैसे 4 आएगा. तो देखो क्या करो, दोनों तरफ 1 माइनस कर दो, तो ये हम यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस AP अपॉन AB इज इक्वल टू 1 माइनस 3/7. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, AB माइनस AP अपॉन AB और इज इक्वल टू 7 माइनस 3 अपॉन 7, इट इज 4/7. तो यहाँ पे देखो AB माइनस AP क्या बच गया, PB, और नीचे क्या आ गया, AB इज इक्वल टू 4/7. तो इसका मतलब उनको क्या पता चल गया, PB का रेशियो कितना आ रहा है, 4. तो इसको मैं ले लेता हूँ 3 और इसको ले लेता हूँ 4. ओके, सो माय M1 is 3 and M2 is 4. Now you have to put directly formula x is equals to M1 x2 plus M2 x1 upon M1 plus M2. Similarly you can calculate for y also. Clear? Now question number 9. Question number 9. 9 is what? Find the coordinate of point which divide the line segment. One line segment is given, that is A, and this is -2, 2, and here is B with coordinate 2, 8, and it is saying that this is dividing into 4 equal parts. So we have to taken 3 points. This is P, this is Q and R. हम यहाँ पे इसको लिख भी देंगे. Let P, Q, R are the points which are equally dividing in 4 parts line segment AB. तो यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा, 1, 1, 1, 1. ओके, तो देखो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, Q का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ Q. तो कोऑर्डिनेट ऑफ Q के केस में क्या होगा, आप P और R को भूल जाओ, सिंपली यहाँ पे A, यहाँ पे B और यहाँ पे हो जाएगा Q. और रेशियो क्या हो जाएगा, इधर 1 और 1, 2 और इधर भी 2. तो 2, 2 रेशियो सेम है, इसका मतलब ये क्या है, मिड पॉइंट. तो आप यहाँ पे डायरेक्टली मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो -2 प्लस 2 अपॉन 2, दिस इज 0. एंड y इज इक्वल टू व्हाट, y1 प्लस y2 अपॉन 2, सो हियर विल बी 2 प्लस 8 अपॉन 2, सो यू विल गेट 5. देन वी गेट कोऑर्डिनेट ऑफ q एज 0, 5. ओके, नाउ फॉर द केस we find Q, now we can calculate R. So in the case of R, coordinate of R, here will be only Q, here will be B having 2, 8 and Q having 0, 5, and in between there is point R. Again ratio is 1, 1. So again midpoint formula, x is equals to what, 0 plus 2 upon 2, so here you will get 1. And y is equals to what, y1 plus y2 upon 2, so here is 5 plus 8 upon 2, so you will get 8 and 5, 13, so 13 by 2. So coordinate of R is what, 1, 13 by 2. Clear? 1, 13 by 2. Similarly you can calculate for P also. So coordinate of P, coordinate of P क्या हो जाएगा, x1, Q का क्या है 0, 5, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -2 प्लस 0 अपॉन 2, सो यू विल गेट -1. एंड y इज इक्वल टू व्हाट, 2 प्लस 5 अपॉन 2, सो यू विल गेट 7/2. सो कोऑर्डिनेट ऑफ P इज व्हाट, -1, 7/2. ये आपको फिर से लैंग्वेज में भी नीचे नोट डाउन करना है कि आपने किस किस के पॉइंट फाइंड आउट किए. ओके,
तो ये आपकी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो गई। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके।